कुंभ मेला के शुरू होने के साथ ही एक अजीब सी बात देखने को मिली। कुछ लोग नागा साधु पर तंज कस रहे हैं, उन पे इलिसिट कमेंट्स पास कर रहे हैं और उन्हें मीम मटेरियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं क्यों? क्या वजह है कि जिन नागा साधुओं ने मुगलों को धूल चटा दी, ब्रिटिशर्स को अपनी नानी याद दिला दी, उन्हें टारगेट किया जा रहा है? बात सीधी है, जो लोग सनातन संस्कृति के विरोधी हैं उनको हर उस चीज से प्रॉब्लम होती है जो सनातन को शक्ति देती है, और नागा साधु तो सनातन की रक्षा के लिए ही बने हैं, इसलिए ये विरोधी उन्हें डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इन लेजेंडरी साधुओं के बारे में वो बातें बताएंगे जो ना आपने किसी हिस्ट्री बुक में पढ़ी होंगी और ना ही किसी न्यूज चैनल पर देखी होंगी। हम मैं युगांश और आप देख रहे हैं द वाईजे शो। नागा साधु का ओरिजिन हजारों साल पहले तक ट्रेस किया जा सकता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय जहां मोहनजोदारो के सिक्कों पे नागा साधुओं को भगवान शिव के पशुपतिनाथ अवतार की पूजा करते हुए दर्शाया गया है। नागा शब्द संस्कृत के पर्वत से लिया गया है, वो लोग जो अपना जीवन पर्वत पे बिताते हैं। वैसे तो नागा का लिटरल ट्रांसलेशन होता है नेकेड, पर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नागा का मीनिंग नाग से निकल के आता है और इन्हें गार्जियन स्नेक्स भी बोला जाता है, जो कि भगवान शिव की भक्ति करते हैं। कलयुग में कुछ लोग इन्हें भगवान शिव का अवतार या अंश भी मानते हैं। नागा साधु ये मानते हैं कि शिव को पाने के लिए पहले उन्हें शिव बनना पड़ेगा, जिसके लिए वे बहुत ही कठिन योग और तपस्या करते हैं। इवन अलेक्जेंडर द ग्रेट भी अपने सोल्जर्स के साथ नागा साधुओं से मिलने गया था। नागा साधुओं का इन्फ्लुएंस हमें बुद्ध और जैन कम्युनिटी में भी देखने को मिलता है। स्वयं गौतम बुद्ध और महावीर भी नागा साधुओं की कड़ी तपस्या और अपने धर्म के प्रति निष्ठा से काफी प्रभावित थे। Some people strongly believe that the Digambar sect of the Jain community is greatly inspired by नागा साधु। नागा साधुओं का फॉर्मेशन किया गया था सनातन की रक्षा मुगल और ब्रिटिश इन्वेडर्स से करने के लिए। In the 8th century, भारत started facing massive attacks from Islamic invaders। मंदिर लूटे जा रहे थे, यूनिवर्सिटीज को जलाया जा रहा था और हिंदुओं को या तो जबरदस्ती कन्वर्ट कर दिया जाता था या फिर उन्हें मार दिया जाता था। कलाड़ी केरला में जन्म हुआ आदि शंकराचार्य जी का, जिन्हें बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि सनातन की रक्षा करने के लिए हिंदुओं को शास्त्र और शस्त्र दोनों की आवश्यकता है। बस इसके बाद ही आदि शंकराचार्य ने दशनवी सन्यासिनी ऑर्डर स्टैब्लिश किया। इस ऑर्डर के दो भाग हैं। पहला भाग है शस्त्रधारी, भगवा कपड़ा धारण करने वाले, मठों में रहने वाले वो साधु जो हमारे ग्रंथों का ज्ञान हासिल करते हैं, और दूसरा भाग अस्त्रधारी, अखाड़ों में रहने वाले वो साधु जो हथियार धारण करते हैं। इन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग देकर हिंदू धर्म की मिलिट्री फोर्स की तरह स्टैब्लिश किया गया है। नागा साधुओं के द्वारा हिंदू धर्म की रक्षा करने की लिस्ट इतनी लंबी है कि उन सब इंस्टेंसेस को इस वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, पर चलिए कोशिश करते हैं। नागा साधुओं ने एक समय पर महाराणा प्रताप के साथ मिलकर अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। राजस्थान के छपली तालाब और रानाकाड़ा घाट के बीच हुई इस लड़ाई में मुगल्स को करारी हार मिली थी, और आज भी वहां उन सन्यासियों की समाधियां हैं जो अपनी जान की बलि चढ़ाकर देश और धर्म की रक्षा के लिए लड़ गए। But I bet you didn't read this in your history books, did you? 1664 में मिर्जा अली तुरान, जो औरंगजेब की फौज का एक जनरल था, उसने काशी विश्वनाथ मंदिर पर अटैक किया और हिंदुओं के खिलाफ एक भयंकर फरमान जारी कर दिया, मंदिर तोड़ो और हिंदुओं को मार डालो। लेकिन हजारों नागा साधुओं ने अपने बलिदान और हिम्मत से इस फरमान का जवाब दिया और मंदिर को बचाया। नागा साधुओं ने औरंगजेब की सेना को इतनी बुरी तरह हराया कि उसकी हिम्मत 1669 तक दोबारा काशी की तरफ देखने की भी नहीं हुई। आई नो कुछ लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे कि इसका सोर्स क्या है, ट्रस्ट मी ब्रो, बट औरंगजेब की इस हार के बारे में आप जेम्स टी नॉचरफील्ड की किताब द इलस्ट्रेटेड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म वॉल्यूम 1 में पढ़ सकते हैं। This was not a solitary instance of Aurangzeb's defeat. 1666 में औरंगजेब ने अपने आक्रमणी सेना के साथ मिलकर अपने हिंदू मिटाओ कैंपेन के तहत हरिद्वार के कुंभ पे अटैक कर दिया, पर यहाँ पर नागा साधुओं ने औरंगजेब को फिर से हरा दिया। उसके बाद 1751 का प्रयागराज कुंभ मेला एक और ऐसे किस्से का गवाह है। इस्लामिक इन्वेडर अहमद अली बंगस ने हिंदुओं को मारने और लूटने का प्लान बनाया।
लेकिन 50,000 नागा साधुओं ने संत राजेंद्र गिरी की अगुवाई में अहमद अली की सेना को हराकर प्रयागराज से बाहर भगा दिया। 1757 में अहमद शाह अब्दाली लगातार चौथी बार भारत को लूटने आ रहा था। उस समय पर पूरे नॉर्थ इंडिया में एक भी बड़ा हिंदू साम्राज्य नहीं बचा था जो कि अब्दाली की सेना का सामना कर सके। दिल्ली को लूटने के बाद उसने अपने 2 अफगानी कमांडर्स नजीब खान और जहान खान को 20,000 अफगान सोल्जर्स के साथ बल्लभगढ़, मथुरा, आगरा और वृंदावन को लूटने भेजा। अब्दाली ने अपने फरमान में कहा था कि ये हिंदुओं का पवित्र स्थान है, इन्हें तलवार की नोक पर रख दो और आगरा तक सब कुछ खत्म कर दो। इस फरमान के बाद वृंदावन और मथुरा पे हमला किया गया, जिसमें अनेकों हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, मासूमों को मार दिया गया और अनेक महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया। कई हिंदू महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए यमुना नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। अफगानी सेना ने 6,000 महिलाओं को गुलाम बना दिया था और 12 करोड़ का लूट का माल चुरा लिया था। हिंदुओं के प्रति इस क्रूरता को देखते हुए नागा साधु क्रोध में आ गए। अफगान सेना गोकुल पे हमला करने निकली थी, जहां उनका सामना 4,000 नागा साधुओं से हुआ और कुछ ही घंटों में नागा साधुओं ने उन्हें हरा दिया। अफगानियों को अपने आर्मी के साथ रिट्रीट करना पड़ा। एक और फेमस इंस्टेंस की बात करें तो याद आती है बंगाल में नागा साधुओं की लड़ाई इस्लामिक इन्वेडर्स के खिलाफ। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी किताब आनंद मठ में भी इस वॉर के बारे में लिखा है। नागा साधुओं ने गुजरात के जूनागढ़ के निजाम के खिलाफ भी लड़ाई की शुरुआत की थी, जिसके रेस्पॉन्स में निजाम ने नागा साधुओं के खिलाफ हमला कर दिया था, पर नागा साधुओं ने निजाम और उसकी सेना को बुरी तरह हरा दिया, जिसके बाद निजाम को संधि के लिए राजी होना पड़ा। इस संधि के तहत निजाम नागाओं को जूनागढ़ सौंपने के लिए तैयार हो गया, पर इन नागाओं को भोजन पर आमंत्रित करके उन्हें जहर दे दिया गया, जिसमें 100 से ज्यादा नागा साधु मारे गए। इसमें से जो साधु बच गए उन्होंने आगे चलकर जूना अखाड़ा की स्थापना की। कई बार प्रोपेगेंडा न्यूज़ फैलाने वाले लोग ये क्लेम करते हुए देखे गए हैं कि नागा साधुओं ने ब्रिटिशर्स को हेल्प किया इंडिया को इन्वेड करने में। मतलब कुछ भी। आप में से कई लोग को भी ये बात बिल्कुल पता नहीं होगी कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी ये नागा साधु ही थे। 1770 से लेकर 1800 तक ये नागा साधु मार्च करते रहे। इन सन्यासियों ने ब्रिटिश के खिलाफ मोर्चा खोला और कई ब्रिटिशर्स को मार भी गिराया। इस प्रकार टैक्स कलेक्शन को भी रोकने में सफलता पाई। इस संघर्ष में कितने सन्यासियों ने कुर्बानी दी, पर ब्रिटिशर्स के सामने घुटने नहीं टेके। कितने ब्रिटिश ऑफिसर्स और गवर्नर्स को मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार ये संघर्ष जारी रहा और हर बार ब्रिटिशर्स को मुंह की खानी पड़ी। इसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश रेवेन्यू कलेक्शन, विच इज जस्ट अ फैंसी टर्म फॉर लूट का माल, उसमें भी भारी गिरावट आई। गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी गांव-गांव में इन सन्यासियों ने ही ऑर्गेनाइज करवाया था। जब भी बात सनातन और देश की रक्षा की आती है तो ये साधु हमेशा प्रस्तुत रहते हैं। पर ये तो हो गई बीते हुए दिनों की बातें। आप सोच रहे होंगे कि इन साधुओं का योगदान तो केवल अतीत में था, वर्तमान का क्या? नुपुर शर्मा याद है? वही जिनके खिलाफ फतवा जारी किया गया था। तब पातालपुरी मठ के प्रमुख महंत बालक दास ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर नुपुर शर्मा जी को कोई नुकसान पहुंचाया गया तो 18 लाख नागा साधु युद्ध के लिए तैयार हैं। सारी चीजों पर आज संत समाज ने बैठक की है कि इस प्रकार की अगर अराजकता होगी तो देश अशांत हो जाएगा, और हम देश को अशांत नहीं करना चाहते। बलात्कार का धमकी दी जा रही बेटी के ऊपर, अगर किसी प्रकार का कुछ भी होता तो ये जान लीजिए फिर ये संत समाज शांत नहीं रहेगा। नागा साधु 18 लाख नागा साधु सड़क पर उतरेगा और पूरी संत समाज सड़क पर उतरेगी। माहौल क्या होगा इस चीज को आप अनुभव कर सकते हो। बांग्लादेश में भी हिंदुओं पर हो रहे अमानवीय अत्याचार के खिलाफ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सेंट्रल गवर्नमेंट से स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने को कहा है। अल्टीमेटम में ये भी कहा गया है कि अगर हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में हिंसा जल्दी नहीं रुकी तो ये नागा साधु बांग्लादेश को प्रस्थान करने को मजबूर हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा इसका आइडिया आपको भी लग ही चुका होगा। दोस्तों, आज अगर हम हिंदू हैं, भारत में सनातन आज भी है, उसके पीछे नागा साधुओं के अनगिनत बलिदान और संघर्ष छुपे हैं। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि सनातन के रक्षक इन वॉरियर्स को हम इस रूप में प्रतिष्ठित नहीं कर पाए। हिस्ट्री बुक्स में से नागा साधुओं के इतिहास को मिटा दिया गया। नागा साधुओं की सही पहचान नहीं बताई गई। जिन्होंने सनातन की रक्षा में प्राण दिए, देश की आज़ादी के लिए युद्ध लड़े, देशवासी उन्हें जानते तक नहीं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो इनका मजाक भी उड़ा देते हैं।
ये वही लोग हैं जिन्हें अपना त्योहार मनाने में शर्म आती है। ये वही लोग हैं जिन्हें अपनी भाषा से शर्म आती है। ये वही लोग हैं जो अपने इतिहास को गलत बोलते हैं। ये कितने दुख की बात है कि हिंदू मेजॉरिटी इंडिया में नागा साधुओं को मेन स्ट्रीम हिस्ट्री बुक से कम्प्लीटली हटा दिया गया। समय के बदलने के साथ इन नागा साधुओं को अब अपने ट्रेडिशंस और लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में भी काफ़ी समस्याएं आ रही है। अर्बन डेवलपमेंट और ओवर कमर्शलाइजेशन ऑफ रिलीजियस इवेंट्स के कारण इनके जीवन पे बुरा असर पड़ रहा है। तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? We need to revise our school books so that the contributions of these warrior legends are known to all. गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऑफिशियली नागा साधुओं के योगदान को रिकॉग्नाइज करे। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही पर्पस था और वो था आपको नागा साधुओं और भारत के इतिहास से अवगत करवाना। दोस्तों, ऐसे और ना जाने कितने टॉपिक्स हैं जो हमें हिस्ट्री में या तो गलत पढ़ाए गए या फिर हमें सिर्फ आधा सच बताया गया। अगर आप और ऐसे टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हम उन टॉपिक्स पे ज़रूर वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना, इसको अपने दोस्तों से शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जय भारत, जय श्री राम।